साथियों नमस्कार। अभी तक हमने पिछले 3 वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स के हिंदी भाषा एवं संस्कृति विषय में शामिल है, 3 भाग हमने मूल पाठ के रूप में पढ़े और उसके भाव को समझने का प्रयास किया। आज इसी निबंध के चौथे भाग को मूल रूप से पढ़कर हम उसमें निहित भाव को, उसमें निहित विचार को समझने का प्रयास करेंगे। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक को कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है, पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है, जब जब फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है, तब तब आनंद की उमंग गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी यानी कर्म में भी शिथिलता आ जाती है। पर कर्म भाव प्रधान रहने वाला उत्साह, जिसमें कर्म की भावना प्रधान हो, ऐसा उत्साह बराबर एक रस यानी एक समान बना रहता है। फलासक्त यानी फल में आसक्ति वाला उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्मासक्त, जिसकी आसक्ति कर्म में है, कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है, क्योंकि इसमें कभी विरक्ति नहीं होती। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप कहा गया है, एक प्रच्छन्न रूप है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेस मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ साथ लगाव न मालूम हो, तो हमारे हाथ पांव कभी न उठे और उस फल के साथ हमारा संयोग ही न हो। इसमें कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, यदि हमें किसी स्थान विशेष पर जाने से प्रिय व्यक्ति का मिलना होगा, उसका दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी वह यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती है। वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचाने वाला कर्म पद अच्छा न लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा, वह अभावमय और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा ही रहेगा। कर्म रुचि शून्य, यानी जहां पर कर्म के अंतर्गत रुचि शून्य है, बिल्कुल नहीं है, कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए, ऊंचे पर्वत के शिखर पर किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक सीढ़ियां दिखाई दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए, तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी। एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा। एक एक क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति के अंतर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध
यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर पड़े। फल की विशेष आसक्ति से, फल के प्रति विशेष आकर्षण से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। कम से कम कर्म करने की भावना उत्पन्न होती है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े, कर्म से उदासीन हो गए और फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी में ब्राह्मणों को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान कराकर व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है और कर्म हमारे सामने उपस्थित है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में होना चाहिए और फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य मात्र ही काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है, उसे ही हम उत्साह कहेंगे। उत्साह निबंध के अगले भाग को आप इस वीडियो सीरीज के 5वें वीडियो में पढ़, देख और सुन और समझ सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।